हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टाइम कि आरबीआई लिक्विडिटी डाल रहा है ना? 5 बिलियन का पता ही है, यूएसडी टू आईएनआर आज डालेगा। दूसरा, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा। तीसरा, हम लोग का डाटा बढ़िया आया, महंगाई का डाटा से लेके और जो डाटा था वो अच्छा आया। क्या डाटा था तो बताते हैं, खोल लेते हैं ना जी, भूल गए। तो महंगाई का तो पता है, कोर इन्फ्लेशन हम लोग का अच्छा आया था। होलसेल महंगाई ठीक आया था, और साथ में अब हाँ, इंडिया का एक्सपोर्ट भी आपको 4 बिलियन तकरीबन बढ़ा है, अप्रॉक्स 3.25 इतना बढ़ा है, तो ये भी अच्छा रिपोर्ट आया था। तो इस बल पे तो हम लोग कल नीचे से रिकवर तो हो गए। क्लियर। अब आज कैसा रहेगा? आज चाचा, अमेरिका जो है बौरा टाइप का घूम रहा है। हाँ बोलेगा, अच्छा हाँ, डाउजोन जो है निचले स्तर पे रिकवरी किया तो है तो नहीं, लेकिन सपाट बंद हुआ, लेकिन माइनस बंद हुआ। नेस्डेक है, ये 58 पॉइंट माइनस था, 0.23 0.5% माइनस हो गया। क्या कारण है? वही एआई बबल है कि नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। नेस्डेक में इसलिए ज्यादा दबाव हो रहा है क्योंकि ये तो टैक्स से ही भरा पड़ा है। S&P 500 ये तो मतलब 500 और टॉप 50 तो ये थोड़ा कम गिरा। दरअसल 2000 जो कंटिन्यू ऊपर हो था, तो वहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग आया, नहीं तो डेली पार्टी हाई बना रहा था, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा है। चलो जी, ठीक है। फैंग इंडेक्स आईटी का इसमें ज़्यादा है, टैक्स शेयर ज़्यादा है इसमें, तो ये भी बोला कि जय श्री राम, 2.5% नीचे चल दिया। ठीक है, बस इतना ही है। तो यूएस मार्केट खुद दुखी है अपने ही थीम के कारण, अपने ही सोच के कारण, तो उसका प्रभाव वर्ल्ड पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी शुरुआत तो निकई का हुआ है, तो देखते हैं निकई में क्या। ओ हो, कल भी 600 पॉइंट डूबा था, आज भी 600 पॉइंट डूबेगा। ये देखिए कल का और आज का शुरुआत बढ़िया है ना? तो निकई है, जापान 1.22, तो ये भाई साहब गिरा पड़ा है। चलो जी, ठीक है। तो हैंसेंग को भी नज़र मार लेते हैं, कल भी 3.5% टूटा है, तो आज भी सेम एज इट इज टूट गया। चाइना को तो मौका मिलना चाहिए, तो वो भी भाई साहब गिर लिया है। नहीं तो अमेरिका का टैक्स शेयर का चक्कर में चाइना भी लपेटे में आ रहा है, जापान भी लपेटे में आ रहा है, वो सब लपेटे में आएगा भाई, दादा है वो, समझे? अमेरिका दादा है। तो बस ठीक है, भारत थोड़ी है, भारत तो झेल गया। जितना अमेरिका भारत के लिए अनाप शनाप और टैरिफ फैरिफ लगाया है, भारत तो झेल गया, दूसरा देश ना झेल पाता, दूसरा देश नहीं झेल पाता। और जो इस मामला में हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे जो पीएम साहब हैं डिग्री होल्डर है। तो आप बोलिए क्या मतलब? जो ऐसे परिस्थिति में जब सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है ना, तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, कैसे दोस्तों को इकट्ठा करें, क्योंकि सामने वाला तो बलिष्ठ है, और धीरे 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 करके सामने वाला का कैसे मजबूती को तोड़ा जाए, इसमें मोदी साहब को डिग्री मिला हुआ है। कभी 56 इंच का सीना लेके घूमने लगेंगे, तो कभी जीएसटी कट करके आपका, समझ गया ना? हाँ, चाइना के साथ हुआ तो एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, और यहाँ तो भाई जीएसटी कट करके पूरी देश को, मतलब एक्शन होना चाहिए। और एक्शन लेने में वर्तमान के जो पीएम साहब हैं वो तो डिग्री होल्डर है, मतलब उन्होंने डिग्री ले रखा है, इतना एक्शन लेते लेते हैं और सरप्राइज कर देते हैं, तो बड़ा बढ़िया है। निश्चिंत रहिए, मोदी साहब जो है ना बड़ा मार मारेगा। हम बता रहे हैं आप लोगों को, आदमी पहचानिए, बहुत मार मारेगा। डंडा पे ना, वो क्या बोलते उसको, डंडा पे कपड़ा लगा के और उसको बढ़िया से भिंगा के मारेगा कि निशान भी नहीं होगा। अमेरिका पोय पोय किया हुआ है, आएगा सब ठिकाने में आएगा। टाइम दीजिए, भारत है, सबका बदला लेगा। अब देखिए, ये देखते देखते ब्रेन टूट गया, ब्रेन 60 पे आ गया। का है भाई? सप्लाई बढ़ गया। अब बताओ, बिना मतलब का सप्लाई, अब सप्लाई बढ़ गया तब तक तो ठीक है, कहीं मंदी का तो चक्कर नहीं पड़ गया। अब ये भी डाउट आ रहा। और आज लेबर का डाटा आने वाला है। ठीक है, 1 मिनट, तो ठीक है, लेबर डाटा आने वाला है, देखते हैं, है ना? तो वो भी बेनिफिट कुछ ना कुछ करेगा। तो ये सब चल रहा है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4.16 हो गया, तो अच्छा है। कल 17 था, आज 16 हो गया। और एडीआर भी ठीक ही ठाक है, बहुत ज़्यादा कहीं गिरावट नहीं है, तो बढ़िया है, नॉर्मल है। तो एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा गोल्ड सिल्वर पर। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड वहीं का वहीं है, और सिल्वर भी तकरीबन कल जो हाई बनाया था तो उससे थोड़ा सा ऊपर बना रहा है। अब ऐसा है कि गोल्ड सिल्वर में अभी 2-4 चीज़ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूएस का
डॉलर इंडेक्स नीचे आना। अब ये देखिए डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया, कल 98 पे था, आज 97.92 पे है। इसका नीचे आना स्वाभाविक है कि गोल्ड सिल्वर के लिए प्लस हो जाएगा, है ना। और आज देखिए ग्लोबल तो रहेगा ही, अरे भाई साहब 90.82, ठीक है 90.82, गजब गजब का कमजोरी। 82 90.82, 83 भी गया हुआ है। 90.83 आज का लो बना दिया है रुपया। तो ये भी जो मतलब इंडिया में जो गोल्ड है उसको बूस्ट करेगा, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है तो स्वाभाविक है गोल्ड का रेट बढ़ेगा। तो ये सब कई फैक्टर है, तो इसको ध्यान में रखना है। सिल्वर का भी देखिए 63.86 है, तो देखते हैं कहीं होगा तो बना देंगे। बढ़िया है, चिंता वाली बात नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, है ना। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, बाकी पोजीशन के साथ खड़ा रहना है, लॉन्ग टर्म में खड़ा रहना है, स्विंग में थोड़ा बुक करना है, क्योंकि 1-2 दिन का अभी जो है ना चक्कर में कुछ बड़ा हो सकता है। आज का देखना है कि लिक्विडिटी डालता है तो रुपया कितना मजबूत होता है। रुपया मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि अपना इंडिया में डॉलर, इंडिया में सिल्वर चाहे गोल्ड में थोड़ा सस्ता आएगा, क्योंकि ज़्यादा महंगा होगा मतलब हो जाएगा ना तो फिर सरकार इसमें कर लेगा, फिर इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ छूट दे देगा, चाहे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा, मतलब कुछ ना कुछ करेगा, उससे भी फिर बहुत ज़्यादा असर होगा। इम्पोर्ट ड्यूटी छूट देने से भी सस्ता हो जाता है। तो कई चीज़ है जिसपे अभी तो सरकार इस पर नहीं उतना फोकस किया है, लेकिन छोड़ रखा है, तो ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल चल रहा है। तो इसमें क्या है कि आज का लिक्विडिटी डालता है तो देखना है कि क्या होता है। दूसरा, यूएस डॉलर नीचे आया है तो इसका भी दबाव मतलब इसका भी मतलब बेनिफिट गोल्ड सिल्वर को मिलेगा। तीसरा, एक अनसर्टेनिटी आपके सामने है, जापान का इंटरेस्ट रेट जो कि 19 तारीख को आएगा। किसी भाई ने पूछा कि सर जापान का इंटरेस्ट रेट से पहले इन्फ्लेशन डाटा है जो 18 को आएगा, तो 18 का इन्फ्लेशन 19 का आउटलुक दे देगा। आज 16 है। गोल्ड सिल्वर में अगर वॉलेटाइल होगा ना तो 19 तारीख के बाद 18 तारीख के बाद कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेगा। क्या है कि अगर इन्फ्लेशन का रेट यहाँ बढ़ के आता है तो स्वाभाविक है कि गोल्ड सिल्वर मजबूत रहेगा। अगर जापान में इन्फ्लेशन का रेट घट के आता है तो फिर लिक्विडिटी जापान से जो बाहर है वो बाहर ही रहेगी और मतलब ठीक रहेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना क्या जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। अगर बढ़ाएगा तो गोल्ड सिल्वर भी मजबूती की तरफ ठीक ही रहेगा, है ना। कम करता है तब फिर उधर भी ठंडा होने का चांस बनता है। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है और काफ़ी यहाँ पर अनसर्टेनिटी चल रहा है। तो देखिए ज़्यादा अनसर्टेनिटी चले, चाहे ज़्यादा उतार चढ़ाव चले, चाहे चढ़ाव चले, अपना काम है कि डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो हकीकत बताते हैं। 50% कर लीजिए, 50% छोड़ दीजिए। 50% छोड़ दीजिए, 50% में जब आपको 5% और ज़्यादा रिटर्न दे दे तो फिर जो आप 50% बुक किए हैं फिर डाल दीजिए। इसी तरह चलते रहिए, समझे। यही चीज़ हम आपको बताते हैं रूल नंबर 12 में। और आराम से चलिए, कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डरते तो इतना परसेंटेज पे बैठते हैं, उस समय भी हिम्मत किया, अभी भी हिम्मत करके चलिए। दुनिया का काम है अपना गाना गाना, है ना। हम लोग का काम है अपना इन्वेस्ट करके धीरे से आगे बढ़ते रहना है। जानकारी ये दे के कौन चीज़ करेंगे 75 को जानकारी लेके कौन चीज़ करिएगा। अरे मेन इंपॉर्टेंट है कि पैसा 2 पैसा बन जाए, बस बात खत्म है। 15 तारीख को तो आपने देख ही लिया कि 1468 करोड़ की बिकवाली है। आज का व्यू पता है ना, जो कल मैंने बताया था, तो आप बोलोगे हाँ सर पता तो है, तो पता है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर ये 10.63, 0.54, DIS 69.28, इतना। देखिए अभी क्या है ना कि पूरा दुनिया को पता चल गया कि सिल्वर ने ऐसा रिटर्न दिया है कि बिटकॉइन भी और इथेरियम भी, डाउजोन भी, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, किसी ने भैया रिटर्न ना दिया है। इतना भयानक रिटर्न दिया है। बात समझ में आ रही है? अब लोग हाँ, दुनिया को पता चल गया है। और जब दुनिया को पता चल गया है ना तो सावधान हो जाइए। अगेन रिपीट करते हैं, जो सबके पास है वो किसी का नहीं है। जैसे गवर्नमेंट सबका है तो किसी का नहीं है। अगर कोई पर्सनल रिलेशन है आपका तो बात अलग है। जैसे मार्केट सबका है, किसी का नहीं। यही फैक्ट है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए और आराम से। अरे पेन मेरा, और ये हो गया इतना बड़ा है। प्रो 52.64 और ये भी इतना गिरा हुआ है। तो बढ़िया है, कोई विशेष नहीं है। आज एक्सपायरी है तो उसका भी दबाव आपको बराबर दिखेगा, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए, तो अच्छी बात है। तो चलिए सारा डाटा हम एक जगह रखते हैं और बताते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। FIS निगेटिव ही है, हाँ। DIS पॉजिटिव है। प्रो आज थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है। चलो न्यूट्रल रखते हैं। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड
न्यूट्रल व्यू के साथ हल्का पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल निगेटिव है, हाँ 60 पे चला गया ना, निगेटिव कर दिया। यूएस मार्केट भी निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। अरे वाह, 2 + 1 2 3 4, 4 निगेटिव और 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल। ये तो बड़ा खतरनाक डाटा बन गया जी। आप बोलिएगा हाँ देखिए ना, तो ये डाटा आपको बन के निकल के सामने आया है। तो इस डाटा का मतलब है कि दिन भर आप निगेटिव में दिखिएगा, बड़ा निगेटिव नहीं रहेगा लेकिन निगेटिव में दिखिएगा। थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, अगर पूरे दिन निगेटिव दिखिएगा तो लास्ट में बाउंस बैक आ जाएगा। हाँ, ये निगेटिव मतलब पूरा दिन आपको लाल निशान में 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 90 इसी तरह घूमता हुआ दिखेगा, है ना। तो बस बाकी अपना जो सपोर्ट है 25,900, 25,000, देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो वही 25,800 है, लेकिन 25,900 और 850 मतलब काफ़ी है ना। ठीक है, 25,900, 25,950 मतलब यही लेवल में, हाँ ठीक है। और लास्ट में अगर पॉजिटिव बंद हो गया तो बढ़िया है। तो यहाँ पर ही हम लोग को एक व्यू लेके नहीं चलना है, समझ गए। ऑप्शन चेन से दूर रहिएगा क्योंकि एक्सपायरी के लिए सब लोग भारी मात्रा में पुट सेल कर रखे हैं, है ना। तो यही है कि साइडवेज होकर प्रीमियम खाएंगे, मार्केट वहीं फंसा रहेगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।